ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स ये कई बार आ चुके हैं कि गुरुजी हमें ऐसा बताइए कि हमारे आसपास धन गड़ा हुआ है, हमारे आसपास धन गड़ा हुआ है, इसके हमें संकेत भी मिल रहे हैं और उसे हम किस प्रकार निकालें, या आसपास धन गड़ा हुआ है उसके क्या संकेत होते हैं। यदि आपके आसपास जमीन में धन गड़ा हुआ है तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे घर के आसपास कोई धन गड़ा हुआ है और उसको कैसे निकला। देखो, पहले समय में अक्सर लोग क्या हुआ करता था, पहले समय में लोग क्या थे कि पहले समय में लोग ज्यादातर क्या था, ये तिजोरी या बैंक इत्यादि तो नहीं हुआ करते थे। तो उस समय क्या करते थे, लोगों के पास जो जेवर हुआ करते थे, जो धन दौलत हुआ करती थी, सोने की असरफियां हुआ करती थी, उनको वो जमीन में गाड़ दिया करते थे। कुछ राजा महाराजे भी ऐसे थे कि अपने खजाने को जमीन में गाड़ दिया करते थे ताकि उन्हें कोई चुरा न ले और समय पर उन्हें निकाल देते थे। लेकिन कई बार क्या होता था कि राजा महाराजा या हमारे पूर्वज भी अचानक ही कोई मर गया तो वह धन किसी को नहीं बता पाए कि अमुक धन अमुक जगह पर गड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह धन वहीं पर गड़ा रह जाता था। कई बार हमें आसपास भी ऐसा धन गड़ा हुआ हो सकता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं और किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि हमारे आसपास धन गड़ा हुआ है, और किन लक्षणों से, किन तरीकों से आप उस धन को निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात आपको बता दे रहा हूं, कहीं पर धन गड़ा हुआ है उसे निकालना, आप निकाल रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं ये वीडियो आपको जानकारी के निमित्त बना रहा हूं, हमारा और इस चैनल का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आप निकालेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये बातें शास्त्र प्रमाण शास्त्रों में लिखी हुई हैं, कोई मैं वैसे फेक नहीं बता रहा हूं। प्लस मेरे और आसपास के भक्तों के खुद अनुभव में आई हुई चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, अनुभव में आई हुई चीजें बता रहा हूं। लेकिन जो भी कार्य करेंगे आप अपनी जिम्मेदारी से करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो प्रथम तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब कहीं पर धन गड़ा होता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, शास्त्रों में जो लिखे वो भी बता रहा हूं और जो प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए हैं वो भी बता रहा हूं। देखो, जहां पर धन गड़ा हुआ होता है वहां पर वहां की मिट्टी अक्सर नमी रहती है, वहां की मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है जहां पर धन गड़ा हुआ होता है। कई बार कुछ परिवारों में धन गड़ा हुआ होता है तो मकान के अंदर उन्हें ये चीज महसूस दे जाती है कि यहाँ पर ये मिट्टी हमेशा गीली रहती है वहां पर। और या फिर वहां पर अक्सर क्या होता है कि वहां पर उस जगह पर एक गुलाब के, सॉरी, कमल के फूल की खुशबू आती रहती है, अक्सर अनायक सी एक अजीब सी महक आती है वहां पर जहां पर धन गड़ा होता है। ये दूसरा लक्षण होता है। और तीसरा लक्षण होता है ये कि ऐसे स्थान पर सर्प होने की संभावना होती है, यानी कि सांप के हमें कई बार फुंकारने की आवाज आती है, सांप का मंडराने की आवाज आती है, सांप दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज आती है। ये सभी लक्षण एक जगह घटित नहीं होते, इनमें से कुछ हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते। और चौथा लक्षण ये होता है कि ऐसे जहां पर धन गड़ा होता है वहां पर अक्सर रात्रि में ऐसी आवाज आती है जैसे कि पाजे बज रही हो, छम 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 छम, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन बहुत सारी जेवर पहनकर चलती है। तो इस तरह की आवाजें रात्रि में स्वप्न में या सोते समय आवाज बिल्कुल शांत होती है तो हमें सुनाई देता है कि कोई घर में चल रहा है, घर में जाकर देखें तो कोई नहीं दिखाई देता। तो ऐसी आवाजें अक्सर आती रहती हैं और ये लक्षण होते हैं। और पांचवा लक्षण होता है कि हमारे पूर्वजों ने, यदि कोई धन कहीं गड़ा हुआ है तो हमारे पूर्वज बार बार उस जगह को दिखाते रहते हैं, हमारे पूर्वज उस जगह को दिखाते रहते हैं कि अमुक जगह पर जाओ, वहां पर धन गड़ा हुआ है, उसको निकालो। तो ये भी लक्षण होता है। और छठा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि बार बार आपको स्वप्न के माध्यम से ये आवाजें आती हैं कि मैं हूं, मुझे निकाल लो, मैं यहां पर गड़ा हुआ हूं, मुझे निकाल लो। ये प्रत्यक्ष जो मैं अनुभव बता रहा हूं, दो तीन अनुभव ये बात की जो मैंने बताई है, रात्रि में आवाजें आना, पूर्वजों को स्वप्न में बताना, या धन का आकर स्वयं आकर लक्ष्मी के रूप में किसी के रूप में आकर बोलना कि मैं हूं, मुझे निकाल लो। ये बहुत सारे साधकों के और बहुत सारे परिवारों में ये घटनाएं घट रही हैं, मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, बहुत सारे परिवारों में घट रही हैं। क्योंकि मैं अक्सर ऐसी कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों की कमेंट्स पढ़ी हैं, तो इस तरह के लोगों के साथ में घटना घट रही है। और एक बात ये बता दूं कि हमारे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार कई परिवारों में मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि वहां पर ये चीजें आवाजें आती थी और उन्हें महसूस होता कि घर में धन होता था। तो ये तो होते हैं लक्षण, किन लक्षणों से आप अपने घर के आसपास धन है पता कर सकते हैं। अब आती है धन को निकालने का तरीका, धन को निकालने की विधि, किस तरीके से धन को आप निकाल सकते हैं। तो धन निकालने के लिए सर्वप्रथम तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता दे रहा हूं। जहां पर आपको धन के संकेत है कि अमुक जगह धन गड़ा हुआ है, तो आपको करना क्या है
कि आपने प्रतिदिन वहां पर उस स्थान पर, जब आपको ये चिंतित हो जाए कि यहाँ पर धन गड़ा हो सकता है, तो प्रतिदिन आपको कुछ दूध वहां पर रखना है। पहले कुछ दिन, 5-10 दिन आप कच्चा दूध रख कर जाएं। दूध आप रख कर जाएं तो दूध आप जब रख के जाएंगे तो रख नॉर्मल दूध रखें, उसमें कुछ नहीं मिलाना। 6-7 दिन बाद आप उसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिलाना प्रारंभ कर दें, थोड़ा सा नमक मिलाकर रख दें दूध के ऊपर, दूध में। अब यदि उसके ऊपर कोई सर्प है तो एक ना एक दिन वह उसको अवश्य पिएगा। अब आप कहेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से कि सांप तो दूध पीता नहीं। सांप दूध नहीं पीता, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन सांप पानी तो पीता है। सांप पानी पीता है, ये तो सभी मानेंगे। अब पानी तो वहां मिल नहीं रहा, तो दूध मिल रहा है, तो दूध को वो पानी समझ के ही पीता है। वो दूध नहीं पीता, मैं आपकी बहुत ही बात सत्य मानता हूं कि दूध नहीं पीता, लेकिन पानी तो पीता है सांप। तो पानी की उपेक्षा, अब जैसे कि आपको प्यास लगी हुई है, कोई आपको पानी ना दे और अचानक आपको दूध मिल जाए, तो दूध से भी आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो इसी प्रकार सांप की होती है कि सांप को जब प्यास लगती है तो दूध की जगह, पानी की जगह दूध पी लेता है। लेकिन वो दूध को दूध के नजरिए से नहीं पीता, वो अपने प्यास के हिसाब से पीता है, प्यास बुझाने के लिए पीता है। तो जैसे ही वो नमक उसके अंदर जाएगा, इससे उसके ऊपर जो खतरा है तो वो टल जाएगा। ये तो हो गया कॉमन सी बात कि इस तरीके से उसके ऊपर से सर्प को टाला जा सकता है। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि जब भी कभी आपको स्वप्न के माध्यम से कोई भी शक्ति आकर ये कह रही है, स्वप्न में आकर, कोई बुढ़िया के रूप में, कि स्त्री के रूप में, कोई देवी के रूप में, या घर के कोई पूर्वज के रूप में, कि मैं अमुक जगह गड़ा हुआ हूं, धन मुझे निकाल लो, तो उनसे कहें कि आप स्वयं निकल कर बाहर आ जाएं। आपको क्या चाहिए, तो वो आपको अपनी डिमांड बताएंगे कि मुझे अमुक प्रसाद चाहिए या मुझे अमुक भोग प्रसाद चाहिए। तो यदि वो कोई भोग प्रसाद बताते हैं छोटा मोटा, तो आप एग्री हो जाइए, वचनबद्ध लेकर कि आप निकालने के बाद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप निकलने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हो पाओगे, आपके धन का हम जो भी उपयोग करेंगे, आप इसका हमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं देंगे। तो इस प्रकार 3-4 वचन आप उनसे भरवा लें, और जब वो वचन भरकर एग्री हो जाए तब उसको निकालें, पहली बात। दूसरी बात ये, सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि हमेशा ये कहना चाहिए कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो आप अपने आप निकल जाइए, आप अपने आप निकल जाइए। तो ऐसा यदि वो सही होगा तो अपने आप निकल जाएगा, और यदि सही नहीं होगा तो ना ही वचन देगा, ना ही बात करेगा, आपसे अनर्गल उल्टा सीधा भोग प्रसाद मांगेगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी गलत प्रसाद देने के लिए कभी भी एग्री नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जिसके परिवारों में ऐसा कुछ है तो वो तांत्रिकों चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, किसी अरे गहरे चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि इस तरह का धन कभी नहीं निकलता। ये सत्य बात है। जमीन में गड़ा हुआ धन यदि आपको इस तरह स्वप्न में दिखाई दे भी रहा है तो वो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकलता। यदि बड़ा खजाना कोई दबा हुआ है और उसके ऊपर कुछ नहीं है तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन कोई शक्ति बोलकर आपको बता रही कि मैं अमुक जगह गड़ा हुआ हूं, मुझे निकाल लो, तो उसे निकालने की गलती कभी ना करें। यदि वह निकलता है तो वह उसकी एग्री होने पर ही निकलेगा। जब तक वह खुद एग्री नहीं होगा कि मैं हाँ अपने आप निकल कर आ रहा हूं, या मुझे 5 बतासे दे दें या मुझे इतनी मिठाई दे दें तो मुझे निकाल देना, तो ठीक है। लेकिन अगर वो गलत प्रसाद मांगते तो कभी ना निकालें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।